जय श्री बाबा केदारनाथ। और हम आ चुके हैं केदारनाथ जी। आज दिवाली है और सभी हैप्पी दिवाली। और ये आ गए हैं हम अमृत कुंड पर। मंदिर के अंदर शिवलिंग पे जो भी जल चढ़ता है वो यहीं पे इकट्ठा होता है। सभी श्रद्धालु लोग इसे लेके जाते हैं, बहुत ही शुद्ध पवित्र। और इसमें नीचे शिवलिंग भी है। चलो भैया, हमने भी भर लिया है, चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं कुछ केदारनाथ जी के बारे में। त्रेता युग में कौरवों और पांडवों के बीच में कुरुक्षेत्र में बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। ये युद्ध इतना भीषण था कि 18 दिनों तक चले इस युद्ध में इतने लोगों की जान गई कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल है। पांडवों पर कौरवों का वध करने की वजह से ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इसी पाप से मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण ने उनको महादेव की शरण में जाने का उपाय बताया। भगवान शिव की तलाश करते करते पांडव हिमालय की गोद तक पहुंच गए, परंतु भगवान शिव उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया, परंतु भीम ने उनको पहचान लिया। जैसे ही भीम उस बैल को पकड़ने दौड़ा, वो भूमिगत हो गया, लेकिन भीम ने उनकी पीछे से पूंछ पकड़ ली, जिसकी वजह से उनके कूल्हे का भाग ऊपर ही रह गया और बाकी का हिस्सा भूमिगत हो गया। इसी प्रकार 4 भाग और उनके अलग अलग जगह पर निकले, जिसको आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। जो इस तरीके से है, पहला है केदारनाथ, दूसरा है मध्य महेश्वर, तीसरा है तुंगनाथ, चौथा है रुद्रनाथ और पांचवा है कल्पेश्वर। मंदिर और ये है भीमशिला। आपदा के बाद इसी शिला ने बोलते हैं कि पानी को डाइवर्ट किया था, इसकी वजह से मंदिर में बहुत नुकसान होने से बच गया था। तो काफ़ी बड़ी है, इसलिए इसका नाम भीमशिला। अब चलते हैं आदि शंकराचार्य जी की समाधि की तरफ, जिसका कल इनॉग्रेशन होना है।
आदि गुरु शंकराचार्य। इनको भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। इनका जन्म केरल के एक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम सुभद्रा और पिता का नाम शिव गुरु भट्ट था। इन्होंने महज 8 वर्ष की उम्र में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने वाराणसी से बद्रिकाश्रम तक पैदल यात्रा करके ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। ये सनातन धर्म के बहुत बड़े धर्म प्रवर्तक भी थे। आप यहाँ पर हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं। पवन हंस और हिमालयन जैसी कंपनीज यहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। सिंगल ट्रिप आपको 2300 से 2400 और राउंड ट्रिप आपको 46 to 4700 पड़ जाएगी, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकली है। तैयारी है भैरव बाबा मंदिर जाने की, लेकिन हालत बहुत टाइट है। कल -9 डिग्री टेम्परेचर था और थोड़ा सा स्नोफॉल भी हुआ था। उससे 2 दिन पहले तो कंटिन्यूसली 2 दिन बहुत स्नोफॉल हुआ है और बहुत ठंडी है। फिर भी देखते हैं। जय बाबा केदार, जय बाबा भैरवनाथ, और चलते हैं राइट में। अब ये रास्ता होते हुए यहाँ से जाएगा भैरव बाबा मंदिर। अब हमें जाना है वहाँ पे। तो ये हैं बाबा भैरवनाथ। जहाँ जहाँ भगवान शिव के सिद्ध मंदिर होते हैं वहाँ भैरवनाथ जी के भी दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद अगर आप इनके दर्शन नहीं करते हैं तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। ये यहाँ के क्षेत्रपाल भी हैं या रक्षक आप बोल सकते हैं। बाबा भैरव जी के दर्शन हो गए हैं। वापस कूच करेंगे केदारनाथ जी की तरफ। फिर रात को व्यू लेंगे केदारनाथ जी का। फिर अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि कल रात मैं लेट हो गया था तो मंदिर के कपाट बंद हो गए थे। बहुत ठंडा था, टेम्परेचर बहुत कम था, तो कुछ कर भी नहीं पाए, ज़्यादा शूटिंग भी नहीं कर पाए। तो अभी लेंगे आराम से शाम को केदारनाथ जी करते हैं केदारनाथ जी पे। 2013 की आपदा के बाद यहाँ पर सब कुछ तबाह हो गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो इसमें रिकन्स्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन का काम किया है वो बहुत ही अच्छा किया है, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा हो रही है।
किसी का सपना, किसी का स्वर्ग, किसी का दोस्त, किसी का परोक्ष, पूरी दुनिया के जो है साथ वो है मेरा केदारनाथ।